आपने कभी ये सोचा एक सफ़र जो लाखों साल का हो वो लम्हों में कैसे मुकम्मल हो सकता है? क्या वक्त भी किसी के लिए रुक सकता है? क्या फासले सिमट सकते हैं? और एक ऐसा मौजज़ा जिसे साइंस आज पूरा करने की कोशिश कर रही है। इसका कॉन्सेप्ट 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया। यानी अगर कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है तो उसका वक्त रुक जाता है और फासले सिमट जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ उसने सपोज किया था, जो कि मुमकिन नहीं था कि कोई चीज़ 100% स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करे। कुरान का एक ऐसा वाक़या जिसने इसे 1400 साल पहले मुमकिन कर दिखाया, जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सिर्फ सपोज किया था और जिसने साइंस की बाउंड्रीज को भी हिला के रख दिया। जी हाँ, आज हम जानेंगे ऐसे वाक़े के बारे में जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया और साइंस उसे आज प्रूफ करने की कोशिश कर रही है। अल्लाह ताला ने सूरा बनी इसराइल में फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को सैर करवाई रात के एक हिस्से में मस्जिदिल हराम से मस्जिदिल अक्सा तक। अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसके इर्द गिर्द बरकतें ही बरकतें हैं। लिनुरियहू मिन आयातिना, और ताकि वो तुम्हें दिखाए अपनी निशानियाँ। इन्नहू हुवस समीउल बसीर, बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। अब इस आयत करीमा पे आप ज़रा गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने किस कदर खूबसूरती के साथ टाइम एंड स्पेस का जिक्र किया, जो कि आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में पहले लैलन का जिक्र किया, उसके बाद मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा का जिक्र किया। आप लैलन के लफ्ज़ पे गौर कीजिए कि इस लफ्ज़ से मुराद रात का एक हिस्सा है जो कि टाइम को डिनोट करता है। और फिर आगे फरमाया मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, ये डिस्टेंस को डिनोट करता है, फासले को, जिसे स्पेस कहा जाता है। अल्लाह ने अपने नबी को जो महराज करवाई, ये टाइम और स्पेस की महराज थी। लेकिन वक्त कैसे रुक गया और फासले कैसे सिमट गए? और अगर आप लाइट की स्पीड को देखें तो ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ट्रैवल करती है और लाइट एक साल में 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर ट्रैवल करती है। और आपने ज़मीन के एक एंड से दूसरे एंड तक जाना हो, 93 बिलियन लाइट ईयर्स रिक्वायर्ड हैं आपको एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए। अब हम ज़रा वाक़या महराज को देखते हैं, ये कब पेश आया और कैसे अल्लाह ने अपने बंदे को सैर करवाई और इसकी तफसीर क्या है। वाक़या महराज का आगाज़ हतीम काबा उम्मे हानी के घर से हुआ, जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको बुला रहा है, आइए तशरीफ़ लाइए। उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महराज का आगाज़ हुआ, जहाँ आपने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा में अंबिया की इमामत की। वहाँ पे तमाम अंबिया ने आपकी क़ियादत में नमाज पढ़ी। उसके बाद आपका सफ़र आसमानों की तरफ शुरू हुआ। पहले आसमान पे जाके आपने अंबिया से मुलाकात की। ऐसे करते करते आखिरी आसमान तक अंबिया ने आपको मुबारकबाद दी और आपसे मुलाकात की। और फिर जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अगर मैं यहाँ से एक कदम भी आगे रखूँगा तो मेरे पर जल जाएंगे। यहाँ से आगे मेरी वसअत नहीं, ताकत नहीं, यहाँ से आगे आपको अकेला जाना होगा। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से ट्रैवल करके अर्श उला पर पहुँचे, जहाँ अल्लाह से मुलाकात की और फिर अल्लाह से नमाजों का तोहफा लिया और जन्नत और जहन्नम की सैर की और वहाँ पे जन्नतियों और जहन्नमियों को देखा। और उसके बाद जब वापस लौटे तो आप ये सुन के हैरान होंगे कि कुंडी हिल रही थी और जिस वज़ू के पानी से आपने वज़ू किया था वो अभी भी चल रहा था और गर्म था, और आप जिस बिस्तर से उठ के गए थे वो भी गर्म था। मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने वक्त को रोक लिया, कि जिस वक्त आप निकले थे वहाँ से वही वक्त चल रहा था और वही सारी सिचुएशंस, और ईमान वही है जो गैब पर लाया जाता है। लेकिन आज इसको साइंटिफिक प्रोसेस से जब साबित किया गया तो हमारा ये यकीन हक़ुल यकीन तक पहुँचा कि कैसे ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है। और आज साइंस भी इस प्रोसेस को देख के हैरान है और इसको मानने के लिए तैयार है कि ऐसा मुमकिन हो सकता है। और आप एक और चीज़ देख के हैरान होंगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो महराज करवाएगी, ये महराज आपको बुर्राक पर कराएगी। बुर्राक जमा है बर्क की, और इससे मुराद क्लस्टर ऑफ लाइट्स हैं और ये बिजलियाँ हैं, और इनके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रैवल किया। आपने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ट्रैवल किया। उसके बाद पहले आसमान से लेके 7वें आसमान पर, फिर अल्लाह के पास पहुँचे, इस लौटे तो यूँ मालूम हुआ कि वक्त जैसे गुजरा ही नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि बुर्राक इस कदर तेज था कि जहाँ पर उसकी निगाह पड़ती थी
वहाँ पे उसका अगला कदम होता था। वाक़या मेराज सिर्फ एक मौजज़ा नहीं बल्कि साइंस और कुरान का एक बेहतरीन कनेक्शन है कि हम कुरान की इस आयत को साइंस से बखूबी समझ सकते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। टाइम कोई फिक्स एंटिटी नहीं बल्कि ये वेरिएबल है और एक इल्यूजन है, यानी हर इंसान के लिए ज़रूरी नहीं कि वक्त एक जैसा हो। जो किसी दूसरे प्लेनेट पे है, स्पेसशिप में ट्रैवल कर रहा है। क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं? कुरान हमें उन्हीं राजों के बारे में बताता है जो साइंस आज प्रूफ करती है और इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। क्या इसका जिक्र कुरान में मिलता है? तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।